आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। महासंग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म युद्ध चल रहा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। माथे पर ईंटें रखकर हुमायूं कबीर के समर्थक बेलडांगा पहुंचे, जहां मस्जिद की नींव रखी हुई है। हुमायूं कबीर के इस कदम से राजनीति तो गरमाई ही, साथ ही साथ अब धर्म युद्ध अलग छिड़ गया है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर 5 लाख सनातनियों का महासमागम हुआ। 150 संतों के नेतृत्व में सामूहिक गीता पाठ किया गया। ये कार्यक्रम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है? बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या 5 लाख सनातनियों का समागम ममता बनर्जी की सत्ता छीन सकती है? इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। श्रीमद् भगवत गीता पाठ में बिहार समेत कई राज्यों से आए साधु संतों और लगभग 5 लाख सनातन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। 3 भव्य मंच बनाए गए थे, जहां लगभग 150 संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भूमि पूजन के साथ किया गया। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी रितंबरा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि गीता पाठ के जरिए आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना पहुंचाई जा सके। कोलकाता में लोको कंठे गीत पाठ का आयोजन, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल। 150 संतों की मौजूदगी में सनातनी कार्यक्रम। वहीं ये सब शुरू हुआ कल, जब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखा। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे और कई लोगों के हाथों में ईंटें भी दिखाई दी। बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता भी शामिल हुए। खुद हुमायूं कबीर ने कहा कि 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अब इन सब के बीच सनातन की मूल भावना का संदेश देने के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, टीएमसी विधायक हुमायूं ने किया था ऐलान। भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी के निर्माण का ऐलान। ममता बनर्जी ने हुमायूं के खिलाफ लिया एक्शन। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 33 साल बाद उसी मुद्दे की छाया एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ रही है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच ये मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में निलंबित कर दिया था। हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम के मंच से कई बार कहा कि प्रस्तावित ढांचा किसी भी कीमत पर बनकर रहेगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूँ। उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। पुलिस ने आपको कोई नहीं बुलाया, मुझे को साथ बात हो चुका हो, मुझे को साथ बात हो चुका हो, प्रशासन दे रहा है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर भी है।
दरअसल अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ही राज्य में धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। और ये बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का आज जिस ढंग से बंगाल को चारागाह बना दिया है, हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक है होने नहीं। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। किसी ने बाप के जगह के नाम पर ससुर का नाम लिख दिया है, कहीं पर 2 बेटा था उसका 4 बेटा हो गया, एड्रेस दिखा दिया वहाँ, और कोई दादाजी का नाम दे दिया है जिसके साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं है, वो असल में उसका दादाजी है कि नहीं वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए जब तक स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होगा और लगभग 1 करोड़ फॉल्स नाम इसमें आ जाएगा। इससे पहले 24 दिसंबर 2023 को भी ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 5 लाख लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण को गुप्त रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो वही सत्तारूढ़ तृणमूल ने कबीर के कृत्यों से खुद को अलग कर लिया और उनके निलंबन को इस बात का सबूत बताया कि वो उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करती। लेकिन सवाल यही कि क्या बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। धर्मयुद्ध और ज्यादा तेज अब हो गया है। आज के इस गीता पाठ के बाद में मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। भास्कर घोष जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। साबिर अली टीएमसी के नेता के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ विष्णुदास महाराज वैदिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ में जुड़े, फाजिल अहमद जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया पर। हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमने नेताओं को बुलाया है। साथ ही साथ धर्म की भी बात हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर और धर्मगुरु यानी कि वैदिक स्कॉलर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भास्कर घोष जी, आप ही का मैं रुक कर लेती हूँ। पिछले दिनों से हुमायूं कबीर बार बार सुर्खियों में रहे। बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की बात 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। टीएमसी ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, पार्टी से ही निकाल दिया, कह दिया हमारी पार्टी लाइन इनकी लाइन से अलग है। फिर ये जो गीता पाठ आज हुआ, 5 लाख के करीब जो लोग जुटे, इसका मतलब क्या है? अर्चना जी, आज जो एक विशेष दिन है 7 दिसंबर, और आज मुझे याद आ रहा है कि 2 दृश्य ये सारा बंगाल, ये सारा जहान, ये सारा देश देख रही है। एक जगह मुर्शिदाबाद, जो कभी सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा रियासत होते थे, और उस रियासत में एक व्यक्ति, एक गद्दार जिसका नाम है मिर्जाफर, वो मिर्जाफर आज सिराजुद्दौला को ब्रिटिश के हाथों में पराजित किया और बंगाल जो है वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया। आज जो लग रहा है, ये जो बाबरी मस्जिद, बाबर के शासन चल रहे हैं, और ये बाबर के शासन में ये जो बाबरी मस्जिद इन्होंने बनाया, ये आज मिर्जाफर के काम इन्होंने किया, बंगाल के साथ गद्दारी किया, और ये गद्दारी का सजा आज 5 लाख लोग, 5 लाख सनातन हिंदू आज गीता पढ़कर ये गद्दारी का
जो सजा देने के प्रयत्न किए हैं, सजा देने का संकल्प किए हैं, यही आज का दिन का सबसे बड़ा सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा घटना है आज बंगाल में। इस बंगाल में आप देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी आज इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज बहुत जगह सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में चले आए। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, साउथ 24 परगना में 35%, बीरभूम 37%, दक्षिण दिनाजपुर 24%, मालदा for 51.27%, आज मुर्शिदाबाद 66%, नदिया 26%, 24 परगना 25%। आज यही हालत बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बना दिया है। आज ये पश्चिम बंगाल को अगर वो मिर्जाफर, वो गद्दारों से अगर मुक्त करना है तो आज 5 लाख हिंदू सनातनी और उनके सामने हमारा साधु संत, हमारे जितने भी हिंदू के रक्षक हैं, उन्होंने आज गीता पाठ करके संकल्प लिया कि ये गद्दारी जो है, इस गद्दारी का अंत करेंगे। बट ये ऐसा लगा ना, पश्चिम बंगाल में भास्कर घोष जी, ये कुछ ऐसा साउंड किया जैसे पश्चिम बंगाल में एक अलग ही धर्म युद्ध छिड़ रहा है। वहां वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, यहाँ आप गीता पाठ कर रहे हैं, वहां वो समर्थक इकट्ठा हो गए, यहाँ आपने उनसे कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठा कर लिया। आप कह रहे हैं, मेरा नाम रचना है, अर्चना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये तो गद्दारी का हम सबक सिखा रहे थे, इसलिए लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, साबिर अली जी से पूछ लेती हूँ। रचना जी, मैं यहाँ पे एक शब्द बोलूं, आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था हिंदू राष्ट्र के हिसाब से। बांग्लादेश से अगर हिंदू राष्ट्र को अलग करना है, हिंदू की जगह अलग करना है, सनातनी हिंदू के लिए पश्चिम बंगाल आज चुना गया था और पश्चिम बंगाल का जन्म उसी आधार पे हुआ था। आज देखिए जिस तरह से माइनॉरिटी आज बढ़ चुके हैं कि वो बाबरी मस्जिद जो 1992 में दह गया था, उस बाबरी मस्जिद का आज बाबरी मस्जिद का पत्र सुनिए भाई साहब, हिंदू राष्ट्र जो है वो तो होगा ही। बाबरी मस्जिद का आज ममता बनर्जी का स्टेट जो अपने आप को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री समझते हैं, क्योंकि आज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम संख्या इतना बढ़ चुका है, हिंदुओं का आज पलायन हो रहा है वहां से। आज जो हमारे तैयार हो रहा है उसमें आपको पता लग गया है किस तरह से आज बांग्लादेश पलायन कर रहे हैं, किस तरह से तो 1 करोड़ वोटर यहाँ पे घुस के बैठे हुए, ऐसा समझ में आता है ये सहूलियत के हिसाब से होता है। यही तो हमारा कहीं से हिंदू पलायन कर रहे होते हैं, कहीं से मुस्लिम पलायन कर रहे होते हैं, और उसे ना राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत से बुलाने की कोशिश करती हैं। और ये चीजें तब ज्यादा होती हैं, ये चीजें तब ज्यादा होती हैं जब कभी चुनाव नजदीक हो रहे होते हैं। इस पर तो कई फिल्मी सीन्स भी बड़े वायरल होते हैं। खैर, आप राजनेता हैं, आप अपनी अपनी बात कहेंगे। बंगाल फाइल्स हमने बनाया, बंगाल ठीक है। साबिर अली जी, एक बात बताइए, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही, क्या यही एक बड़ा रीजन था उन्हें पार्टी से निकालने का? अगर वो बाबरी मस्जिद नहीं बोलते, सिर्फ मस्जिद बोलते, मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा, तो ठीक था? देखिए, हुमायूं कबीर साहब पिछले 1 सालों से पार्टी का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे। पार्टी विरोधी उनके ऊपर जो हमारे श्रृंखला रक्षा कमेटी है, 1 साल से जांच कमेटी बैठा हुआ था। और हमारा पार्टी एक सिद्धांत पे चलता है कि कोई मस्जिद अपना पैसा से बना सकता है, उसका इंडिविजुअल फैसला है। कोई मंदिर बना सकता है, जिसका पास पैसा है, फंड है, वो कर सकता है, उसका निजी मामला है। हम सरकार पे है, सरकार चलाना हमारा काम है, शांति रक्षा करना हमारा काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है। और धर्म के आधार पे बंगाल पे राजनीति कर रहा जो लोग, उसके खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का हम लोग का काम है। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे, तो कहां से हिस्ट्री पढ़े, कहां से इतिहास पढ़े, मुझे पता नहीं। किस इतिहास सिर्फ हिंदू 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 कर रहे हैं। बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना दिए। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस भाषा, ये लोग क्या चाहते हैं इस देश को बनाने में। हम लोग जहां बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के सख्त खिलाफ है। ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस सरकार धर्म जात उत्सव समाज पर विश्वास रखता है। हम लोग सब धर्म को लेकर चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किसी एक मजहब को लेकर नहीं। हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है, कार्निवल, क्रिसमस कार्निवल भी होता है, ईद भी होता है, गुरु पर्व भी होता है, लेकिन धर्म रचना जी 10 सेकंड दे सकते हैं आप मुझे प्लीज? रचना जी 10 सेकंड। आप पूरा 1 मिनट बोलिएगा, 1 by 1 बोलेंगे ना तो ठीक रहेगा। ये राजनीतिक विश्लेषक जो है मोहतरमा, हर वक्त 10 सेकंड हर वक्त मांगती है। आप आराम से मेरा वक्त कट हो जाए, आप बोल लीजिएगा। तो बात ऐसा है कि कोई भी यहाँ पर
पश्चिम बंगाल में 2026 को इलेक्शन है, 2021 में भी उन लोग बहुत षड्यंत्र किया तो नहीं हुआ। अब जो है यहाँ पर वो लोग सीधा सीधी हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहा, और एक पूरा ब्लेम में भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। एक पूरा आग बीजेपी का लगाया हुआ है, बंगाल का परिवेश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, बंगाल में सांप्रदायिक जहर खोलने की कोशिश कर सरकार रहा है। पश्चिम बंगाल में आग कैसे लग सकती है? सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कैसे बीजेपी आग लगा सकती है? रोकिए ना इन्हें फिर। हम लोग रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। आप देखिए हाँ, अभी तक कहीं पर कानून कोई के माहौल दायरे नहीं में है। रहकर आप कीजिए अगर कुछ भी गलत लगता है आज ही ब्रिगेड में उन लोगों का इतना बड़ा वैसे प्रोग्राम धर्म हुआ, का पीछे पाठ का करना, गीता पाठ करना, गीता का संदेश तो लोगों के जीवन को आसान ही बनाता है। साबिर अली जी, गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, वो तो लोगों के जीवन को आसान ही बनाता है। इसमें दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए। तो कहाँ कोई दिक्कत हुआ? आप पूछिए कि जो लोग आज ऑर्गेनाइजर है, कोई बोल सकता है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी दिक्कत हुआ? बिल्कुल शांति रूप से आज प्रोग्राम किया उन लोगों ने। जिनका अपना आस्था है, आस्था के ऊपर अपना प्रोग्राम करें, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नफरत मत बोल। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में लगी है, और ये 2026 के चुनाव को देखते हुए। ठीक है, आप बोल लेने देते हैं। मौमिता जी बोलिए, क्या बोलना चाह रही थी आप? हाँ, मैं मेरी जो को पैनलिस्ट है जो टीएमसी की तो हिसाब से बोल रहे हैं, उनको मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा है अभी कि वेस्ट बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया था। उन्होंने शायद भूल गया है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। उन्होंने बहुत बार ये कहा था कि हिंदू समाज, एक सेकंड मैं खत्म कर लेती हूँ, ये बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। अभी आप मुझे बोल रहे थे कि मैं 10 सेकंड मांगूंगी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। डिसेंसी मेंटेन कीजिए, डिसेंसी। एनीवे, एक अकेली महिला बोलने दे। साबिर जी, महिला के सम्मान में ही कम से कम बोलने दे। आप बोल रहे थे, वो बोली तो मैंने चुप कराया ना उन्हें। अब वो बोल रही है, आपका टर्न आएगा, अभी बहुत टाइम है, आपका टर्न आएगा, नोट करके बैठिए। आपका टर्न आएगा, नोट करके बैठिए, फिर बोलिएगा। अरे मैं कह रही हूँ, आप नोट कर लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए, जो भी गलत लगेगा आप बोलिएगा। बीजेपी के लोगों ने सवाल किया और साबिर अली को लपेट रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, ठीक जो भी कुछ बताया मेरी गलती हो सकता है, तो लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहूंगी कि ये जो मतलब गीता पाठ को लेकर अगर किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि गीता का पाठ पहले 2 साल पहले भी हुआ था दिसंबर महीने में, और आज भी हो रहा है। और ये गीता पाठ का जो शेड्यूल था, ये बहुत पहले से बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि कल बबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण की बातें हो गई है और आज गीता पाठ हो गया। प्लीज आप थोड़ा डिसेंसी मेंटेन कीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगी, ये धर्म के साथ अधर्म की जो फाइट है, जो युद्ध है, ये बहुत पहले से हुआ था रचना जी। ये महाभारत के टाइम से हम देखा था। गीता का जो 4th चैप्टर है, उसमें ज्ञान योग में श्री कृष्ण ने जो कहा था, मैं वो अरे आपको तो थोड़ा बहुत भी डिसेंसी नहीं होता है। टीएमसी समर्थन करते हैं, इसीलिए इतनी मतलब प्रॉब्लम है क्या? अरे यार देखिए कहां बताओ क्या मैं रचना जी, मैं बताऊं क्या? मैं पूछ रही हूँ, मैं बताऊं क्या? मैं बाकी सबको थैंक यू कह दूं, आप आपस में ही लड़ लें, अलग से एक डिबेट नहीं, आप दोनों के लिए। मैं चुप हो रही हूँ, आप मुझे जब बताने के कहने के लिए कहेंगे। शांति से बैठिए ना, शांति से। टीवी चैनल पर है, नेशनल टीवी है, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? आराम से बात कीजिए, 1 बाय 1 कीजिए, डिग्निफाइड तरीके से कीजिए, अच्छा लगेगा। आप किसी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस तरह की लड़ाइयां ना गली मोहल्ले में होती हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। अपनी बारी आएगी तो बोलिएगा। मैं एक काम करती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। विष्णुदास महाराज जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए है, गीता पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, गीता का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाना चाहिए, लेकिन इसमें बीजेपी के नेता भी थे, सांसद थे, बड़े चेहरे थे, इसमें 150 के करीब साधु संत थे, इसमें आम लोगों की भी मौजूदगी थी। और ये तब हुआ जब एक दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा हुआ। ठीक लग रहा है आपको? सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं अयोध्या भगवान राम की नगरी से जय श्री राम कहता हूं। विषय यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान में रहते हैं और सबका अधिकार है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो। मगर बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई आतंकियों का नाम लेता है तो कोई जगह नहीं। मस्जिद बनता है खुदा के नाम से, मस्जिद बनता है अल्लाह के नाम से। और हिंदुस्तान में जो मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, भारत के अखंडता को समाप्त करते हैं, उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ममता बनर्जी मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मगर मैं नाम लूंगा आपके चैनल के माध्यम से। ममता बनर्जी जी के इशारे पर सब हो रहा है। अगर ममता बनर्जी जी को जरा भी सद्बुद्धि होता तो जो हुमायूं कबीर है उसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी आतंक का नाम लेता है तो वो देशद्रोही ही है। क्योंकि आप अल्लाह का नाम लीजिए, खुदा का नाम लीजिए, मस्जिद बनाइए, जो भी खर्च लगेगा हम देंगे। विषय है बाबर से क्या तकलीफ है आपको? बाबर से क्या तकलीफ है? आप बीच में मत बोलिए, डिबेट नहीं, थोड़ा बताते चलिए, सबका ज्ञान अगला वर्धन नंबर करा आपका ही दीजिए। है। फाजिल जी अगला नंबर आपका ही है। बाबर से तकलीफ क्या? बाबर से तो तकलीफ ही तकलीफ है कबीर जी, बाबर से तकलीफ ही तकलीफ है। बाबर एक आतंकी थी, आतंकी थे, आतंकी। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, विषय यह है गीता के पाठ से ही बंगाल में राम राज की स्थापना होगा और आतंक का जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए वो कर रहे हैं तैयारियां, उसके विनाश के लिए गीता का पाठ। हम सभी साधु संत वहां सम्मिलित होंगे। फोन आया था, 2-3 दिन में हम भी पहुंच जाएंगे वहीं। क्यों? मैं हनुमान चालीसा पाठ यहीं से कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, हे हनुमान जी महाराज, हे रघुनंदन, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। बट एक बात तो ऐसे लोग एक बात तो है, ममता बनर्जी के बारे में आप कुछ भी बोलिए, कैसी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मुस्लिमों को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में अगर कोलकाता से ऐसी तस्वीर सामने आ जाए जहां 5 लाख लोग इकट्ठा हों, वो भी हिंदू समर्थक हैं, वो सनातनी हैं, वहां साधु संत हैं, वहां बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और वहां गीता पाठ का संदेश दिया जा रहा है, गीता पाठ किया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में मिसाल है। जैसा अभी कह रहे थे साबिर अली जी, भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी भी तरह से कोई अड़चन आई हो तो हमें बता दें, तो ये भी अप्रिशिएबल है। अगर पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं कि हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, तो ये भी तो एक मिसाल है ना। 5 लाख लोग कम नहीं होते। लेकिन फिर भी फाजिल अहमद जी, मैं पूछना चाहूंगी, क्यों आजकल नेता राजनेता इस तरह के बयानबाजी में पड़ते हैं जो विवादित हो जाए? बाबर का नाम लेने की क्या जरूरत थी? बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनवाने की क्या जरूरत थी? ये कह सकते थे ना, हम मुस्लिमों के लिए एक मस्जिद डेडिकेट कर रहे हैं। जब जानते हैं उस चीज को लेकर विवाद हो सकता है, तो जरूरत क्या? देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान तो वही, संविधान से तो प्रूफ हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम श्राप दे देंगे तो हुमायूं कबीर मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक सेकंड, पीसीआर प्लीज नाम देखें। हाँ, फाजिल जी बोल रहे हैं, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। विष्णुदास जी, विष्णुदास जी, ठीक है। अभी फाजिल अहमद बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उसको। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर वो अपनी बात कह रहे हैं, हुमायूं कबीर के बयान को वो किस तरीके से देखते हैं, उनकी बातों को किस तरीके से समझते हैं, एक बार उन्हें सुन लें, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है? हाँ, फाजिल अहमद जी बोलिए। शराब दे देंगे तो हुमायूं कबीर मर जाएगा। अब मोहम्मद गोरी आया, तोड़ ताड़ के ले गया, कुछ हुई भी नहीं किया उसका। अरे ये सब कहने से क्या फायदा है? और बाबर तो इस देश का महान राजा थे, उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। बाबर के आने से पहले शब्द बोल रहे हैं फाजिल अहमद जी, रुकिए ना आप भी भाई वही थोड़ा शब्द तो। बोल रहे हैं। अखिला जी, बाबर महान राजा थे, नहीं, बाबर एक घुसपैठिया आप भी वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे बाबर हैं एक जो विवादित घुसपैठिया है। थे, पहले कोई आतंकी थे। मगध का राजा, कोई अवध का राजा, जो घुसपैठिया लेकर ममता बाबर बनर्जी ने आज तो इलेक्शन इब्राहिम जीत लोधी रहे को हैं, हराया। रोहिंग्या से। आतंकियों को आप महान नहीं बता सकते हैं। बाबर एक इन्होंने आतंकी थे। अर्चना जी, इन्होंने अकबर को बाबर कहाँ से आए थे? करना था, अकबर अलोपनिषद लिख दिया और उस अलोपनिषद में लिखा कि अकबर महान शासक है, भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अकबर जो है अलोपनिषद लिख दिए लोग, अकबर की शान में अलोपनिषद लिख दिए और अलोपनिषद में लिख के उसका वर्णन कर दिए। जब जरूरत पड़ी तो मुगलों का चरण चुम्बन करते थे, आज मुगल इनको बुरे लग रहे हैं। एक सेकंड विष्णुदास जी, एक सेकंड विष्णुदास जी, एक सेकंड विष्णुदास जी, अलोपनिषद लिखे कि नहीं लिखे? फाजिल अहमद जी, मैंने आपसे पूछा,
फाजिल अहमद जी, मैंने आपसे ये पूछा, राजनेता बार बार अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे बयान क्यों देते हैं जो विवादित हो जाएं, जिससे पार्टी को नुकसान हो, और चुनाव नजदीक आने पर ये ज्यादा क्यों है? उनको बाबर से क्यों तकलीफ है? जब अकबर को आलोपनिषद लिख करके, आलोपनिषद में कह रहे हैं कि अकबर महान है, भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, इतना महिमा मंडित कर रहे हैं अकबर को, अब बाबर को गाली दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? जब आपकी जरूरत थी तो आपने चरण चुंबन कर लिया उसका, जब जरूरत खत्म हो गई तो आप गाली दे रहे हैं आप। अच्छा, एक बात सबसे ज्यादा मुगलों के समय में हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जिसको बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा फैला, और तब अकबर को ये लोग महान बता रहे थे, भगवान का पुत्र, आलोपनिषद लिख दिए, बाकायदा एक उपनिषद ही लिख दिए, आलोपनिषद। पढ़ लीजिए गूगल खोल करके, यही पढ़ लीजिए स्टूडियो के अंदर। इतना अकबर से इतना प्यार और बाबर से इतनी दुश्मनी क्यों है भाई? हालांकि इस सवाल में भास्कर घोष जी से पूछना चाहूंगी। भास्कर घोष जी, एक बात बताइएगा, जब बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात आई, कोर्ट में मामला पहुंच गया, कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, हस्तक्षेप से ही इनकार कर दिया। अगर बाबरी के नाम पर मस्जिद बन भी जाए, जो कि बिल्कुल अलग स्टेट में बन रही है, अलग जगह पर बन रही है, ऐसे नॉर्मली पूछ रही हूं, तो इससे दिक्कत क्या? रचना जी, पहले तो ये दिक्कत है कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया था, उस ढांचा को इस देश का सनातन धर्म, इस देश का सनातन रखिया इन्होंने बोलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट मत लाइए। इस बाबरी मस्जिद का ढांचा को ढह दिया गया और इस देश बाबरी मस्जिद को प्रत्याख्यान किए हैं। बाबरी मस्जिद बाबर का नाम पे हुआ था, एक बात आज बाबर का नाम पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ है। एक बात और मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात और पूछना चाह रही हूँ, बंगाल में बाबरी मस्जिद कैसे आ गया? इतिहास बाबरी विध्वंस कांड में जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया था, ये तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि मुस्लिम समाज के लोगों का दिल कहीं तो टूटा होगा, कहीं तो उन्हें हर्ट हुआ होगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सेंटिमेंट्स जुड़े होंगे बाबरी मस्जिद से, इसमें कोई दो राय है आपको? अगर इन केस वहां हुमायूं कबीर जैसे नेता ने कह दिया कि मस्जिद का निर्माण करवाएंगे, वो इतना ईगो पे क्यों ले लेते हैं हम लोग? अगर मंदिर बन रहे हैं तो मस्जिद भी बन जाए। रचना जी दो बात है, रचना जी दो बात है। अगर आप इतिहास के साथ चले, बाबरी मस्जिद का ढांचा जो कथित तौर पे बाबर ने बनाया था, उसका ढांचा ढह गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कभी बोला नहीं कि आप कहीं पे बाबरी मस्जिद बना दीजिए। बनवाते, ये तो कथित मेरा तौर पर ये हुमायूं कहना कबीर बनवाते ना। है, मेरा ये तो नहीं, मैं कह रहा हूँ बंगाल में टीपू सुल्तान मस्जिद भी है, नखोदा मस्जिद भी है, बहुत सारे मस्जिद है। मैं कह रहा हूँ जी, इस बाबरी मस्जिद का ढांचा रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि आप कहीं पे बाबरी मस्जिद बनाइए। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में बोलने दीजिए, चिल्ला हम भी सकते हैं, चिल्ला आपसे ज्यादा ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में जो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या, हमारी इच्छा, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में जो मस्जिद बनाने बोले, उस मस्जिद का एक नींव भी इन लोग नहीं रखा। ये कहाँ रख रहे हैं? मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद कौन सा इतिहास के अनुकरण करके बना रहे हैं? ये रचना जी आप बाबरी मस्जिद कहीं भी बन सकता है क्या? ठीक है, आपका ये कहना है कि कोर्ट के हिसाब से अयोध्या में ही मस्जिद का निर्माण होना चाहिए था, वो बात आई गई सी हो गई, और अब मुर्शिदाबाद में अपने अकॉर्डिंग अगर उस मस्जिद का निर्माण कराने की बात हो रही है, ये निर्माण नहीं कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ रचना जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पोलराइजेशन और पश्चिम बंगाल, आप ये अलग शासन कायम करना चाहते हैं, रोहिंग्या का शासन कायम करना चाहते हैं। गीता पाठ हुआ वो तुष्टीकरण से जोड़कर ना देखा जाए? भास्कर जी देखिए, मैंने बार बार कहा और एक बार रचना जी मैं रिपीट करता हूँ, पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था धर्म के आधार पे, हिंदुओं को रक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था। पढ़ लीजिए इतिहास। और वहां अगर हिंदू अगर गीता पाठ करे तो तुष्टिकरण, किस बात का तुष्टिकरण हो रहा है ये बताइए? हमारे घर पे हम कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल का 1947 पढ़ लीजिए, पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था हिंदू राष्ट्र, पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था हिंदू को यहाँ पे, और यहाँ पे आज अगर बाबरी मस्जिद हो, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल जो हिंसा जगह में अगर हम तो उसमें तुष्टिकरण कहाँ आता है? भास्कर जी, मुसलमानों को लेकर आपकी राय क्या है? मुसलमान तुष्टिकरण कहाँ आता है? मैं पूछ रही हूँ, मुसलमान कहाँ जाए? नहीं,
वही मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 3 किस्म का मुसलमान है। पश्चिम बंगाल में जो यहाँ का मुसलमान है वह मुसलमान है। बांग्लादेश और रोहिंग्या जो बाहरी, जो जैसे बाबर एक घुसपैठिया थे, तो ऐसे घुसपैठिया मुसलमान है यहाँ पे। उसके बारे में अभी तो CA हो रहा है, अभी तो SIR हो रहा है। हाँ। यहाँ का मुसलमान रहे, मस्जिद बनाए, लेकिन 6 तारीख को बाबरी मस्जिद बना के आज उन्होंने ऐलान किया कि 1 लाख लोगों से हम कुरान पढ़ाएंगे। देश के मालिक 5 लाख, हाँ बात तो है, पूछ के करें। हिंदू राष्ट्र में बादशाह हिंदू होते हैं। आप क्या है बात आज हम 5 लाख बीच में क्यों आप बोलते क्या हैं? है? बोलिए फाजिल हमें। अहमद जी बीच में क्यों बोलते हैं? आप जब कैसे- आप आप क्या कहेंगे? बीच में बोलेंगे, जी, आपको आप क्या अच्छा नहीं कहेंगे? लगेगा। बीच में इंटरप्ट करने की आदत गलत जो है ना? आपको अच्छा लगेगा वही गलत है लोग ना? बीच में ही बोलते हैं। इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? अपनी बारी पर नहीं, बोलिए आप इनको ना। समय ये ज्यादा इनका दे आदत रही ही है हैं। बीच में समझ में बोलना। आए। आप इनको समय जब ज्यादा तर्क दे की रही हैं। बात ये कर रहे हैं तो आप ये क्या बीच में बात कर बोलते रहे हैं? हैं। सबको समय ये इक्वल ठीक मिलता नहीं है। है कि ये आप बोलते ही रहेंगे बस। आप आप सही हिंदू राष्ट्र सुनने का आदत नहीं है भाई, इनका। आप बंगाल क्या भारत से अलग है क्या? पश्चिम भारत ही बंगाल देश का है, जन्म देश हुआ तो था हमारा हिंदुओं भारत को है। आप दोनों एस्टेब्लिश शांत हो करने जाएं। के मैं लिए, साबिर और अली जी से अगला सवाल करना चाहूंगी। और बांग्लादेश में सारे साबिर अली मुसलमान जी से थे। मेरा अगला सवाल है, शांत हो जाएं भास्कर जी, फाजिल अहमद जी। और फाजिल अहमद जी फिर मैं दरख्वास्त कर रही हूं आपसे, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत नहीं, आप कीजिए। समय सबको जो भी बराबर बीच दीजिए बीच में रखना बोल जी, ये रहा तरीका है ठीक वो नहीं है। बीच में ना आप बोले। किसी को ज्यादा समय दे रही हैं, एक किसी काम को कम करती हूँ, समय दे रही एक काम करती हूँ, साबिर अली जी से पहले आपसे ही सवाल कर लेती हूँ और आप बोलिए आपको जो बोलना है। आप बोलिए, अब आपकी बात। नहीं, ये सरेंडर मत कीजिए आप किसी के साथ, मेरा ये कहने का मतलब। मेरी आदत ही नहीं है सरेंडर करने की। नहीं, सरेंडर मैं कर बस रही हैं आप, बात ये को बढ़ाना ठीक नहीं नहीं है। चाहती। आप मुझे मेरी भी आदत ही टाइम नहीं है दीजिए, सरेंडर जितना करने साबिर अली को की। दे रहे हैं। मैं आपके सम्मान में जितना आपको आप- टाइम दे रही हूँ। मैं आपको सम्मान में नहीं, टाइम दे रही आप हूँ, बोलिए। सबको बराबर समय दीजिए। मैं आप बोल साबिर रही भाई हूँ से सम्मान में पूछिए। टाइम दे रही हूँ, आप नहीं, बोलिए आप जो बोलना साबिर है। भाई से ही सवाल बीच लीजिए, बीच में मुझे इंटरप्ट कोई करेंगे तो दिक्कत नहीं है। रोकूंगी। बीच में लेकिन इंटरप्ट समय दोबारा सबको करेंगे बराबर रोकूंगी। दीजिए। अभी बोलना है आपको या साबिर अली जी से नहीं, सवाल साबिर करना है? भाई को आप दीजिए टाइम। ठीक है, साबिर अली जी है तो इसलिए आप टाइम दे रहे हैं। भास्कर जी को मैं कहती हूँ नहीं, आप ममता दीक्षित को चक्रवर्ती दे साबिर अली दीजिए। जी, साबिर अली चक्रवर्ती जी, जी को ठीक टाइम दे है, दीजिए, ठीक हमारी है भाई, तरफ से ठीक कोई है, दिक्कत माफ नहीं। कीजिए मुझे, ठीक है। साबिर अली जी से मेरा सवाल है, साबिर अली जी, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, ये किसी भी स्टेट में है, हिंदू मुसलमान इतना बंटता क्यों है? जातियों के आधार पर इतना बंटवारा क्यों होता है? और पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा सुना जाता है हिंदू मुसलमान। मैं सबसे बड़ा जवाब दे देता हूँ। जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया। पहली बात तो बाबर ने खुद बाबरी मस्जिद बनाया नहीं, उनका कोई जनरल मीर बाकी साथ वहां बनाया था। पहले इतिहास को जान ले। और बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल धर्म के आधार पर कभी बना नहीं। पश्चिम बंगाल गांधी का देश है, गांधी को चुना। जिन्ना का डुअल पॉलिसी को हमने ठुकराया। यहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना का इनकार किया, यहाँ का मुसलमानों ने गांधी का स्वागत किया। इस बात को पहले आप नॉलेज जान लें। हम लोगों ने जिन्ना का डुअल पॉलिसी को इनकार करके इस देश में रहना पसंद किया। हमने गांधी और मौलाना आजाद नेहरू का देश को कबूल किया। तो इसीलिए देश को हिंदू राष्ट्र, बंगाल हिंदू राष्ट्र हो गया था। ये सब कहना बंद करें, इतिहास को अच्छे तरीके से पहले जान लें। और दूसरी चीज है कि जो कोर्ट जहां अयोध्या में जो राय दिया था, एक तरफ जो राम मंदिर को भूमि दिया था, तो बाबरी मस्जिद को भी भूमि दिया था। बना नहीं बना अलग बात है। अगर वो मस्जिद बने तो बाबरी मस्जिद ही बनेगा, क्योंकि कोर्ट ने जो मस्जिद का जगह दिया था बाबरी मस्जिद में, वहां उन लोगों को दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है, ये राजनीतिकरण है। बीजेपी अपना गंदा राजनीति बंगाल में करना चाह रहा है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन में उनको पता है कि यहाँ पर डाल गलने वाला है नहीं। इसीलिए कभी सेंट्रल एजेंसी को, कभी गवर्नर को, और अब हिंदू ताश खेल रहे हैं। यहाँ सिर्फ नफरत खोल रहा है भारतीय जनता पार्टी। उनका ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु, उनका जितना यहाँ पर जो टटपुटिया नेता है, क्योंकि उनका डाल बंगाल में गलने वाला नहीं। और मैं फिर एक बार बात को चैनल में बता रहा हूं, बंगाल हमेशा सांप्रदायिक राजनीति को रिजेक्ट किया है। और इस बार भी बंगाल जो भी कट्टरपंथ दल होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो किसी भी कट्टरपंथ दल हो, बंगाल सेकुलर था, बंगाल सेकुलर रहेगा। और बंगाल ममता बनर्जी के साथ थी। अच्छा, एक बात पूछ लूं मैं, एक बात पूछ लूं भास्कर जी से। आज जो ये गीता पाठ का आयोजन करवाया गया था, ममता बनर्जी इनवाइटेड थी क्या? ये जो गीता पाठ का आयोजन किया, ये कोई पार्टी बीजेपी ने नहीं किया था। इसका उद्योक्ता अलग था और ये बहुत पहले से ऐलान हो चुका है। और इसमें सबका एक, हाँ, सब लोग इन्वाइटेड थे। ममता बनर्जी इन्वाइटेड, सब लोग, कोई भी सनातनी हिंदू, सब लोग इन्वाइटेड थे। अच्छा। अगर ममता बनर्जी संहति दिवस मना रहे हैं, ममता बनर्जी मस्जिद का इसमें जा रहे हैं, ममता बनर्जी
सारे इसीलिए जो मैंने मुस्लिम पूछा का प्रथा है उसमें जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आज पूछा, 5 लाख, अगर ये सेक्युलर होने की बात हो रही है और अगर अब ये हो रहा है कि सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए मैंने पूछा कि ममता बनर्जी इनवाइटेड थी या नहीं। साबिर अली जी, ममता बनर्जी को इनविटेशन था अगर तो जाना चाहिए था। अरे झूठ बोल रही है ये भास्कर बाबू, झूठा आदमी है। 5 लाख सनातनी, 5 लाख सनातनी जहाँ इकट्ठा हुआ है वहां पे वो नहीं जा रहे हैं। वो 3000 लोग दे करके बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोग जहाँ पे गए वहां ममता बनर्जी नहीं आया। ममता बनर्जी बातों बातों पे में उतर जाते हैं, बातों बातों में पूरी पे ले आते हैं। जहाँ ये आप घोष बाबू बंद कीजिए नफरत की राजनीति। 5 लाख महात्मा संत जा रहे हैं कुरान की जगह, वो जा रहा है मस्जिद की जगह, वो मस्जिद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दुर्गा पूजा कार्निवल में आपको नजर नहीं आता ममता बनर्जी को? इस बंगाल में आज हर डिस्ट्रिक्ट में डबल डिजिट का माइनॉरिटी हो गया है। यही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा देन है, बंगाल का देन है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार का प्रोजेक्ट का पैसा लेता है, आपके घरों में लोग लक्ष्मी का भंडार यूज करते हैं, उसके बाद भी आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ छूटा भास्कर जी सब बात करना चाह रही हैं। और आपके ममता बनर्जी वही लक्ष्मी भंडार से लेकर हर जगह से पैसा मारता है, इसलिए सारे बंद हो गए हैं। सारा पैसा मार के अपने पार्टी का ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है और आप कहते हैं कि इतना पैसा बाकी है। ठीक है। चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मोमिता चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप शांत हो जाएं। एक दूसरे को बहुत आपने इंटरप्ट कर लिया, बहुत बोल लिया आप। इकलौती महिला पैनलिस्ट है मेरे साथ में, उनसे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। मोमिता चक्रवर्ती जी, आपको लगता नहीं पश्चिम बंगाल में जब इस तरह का इवेंट हो रहा हो जहां 5 लाख के करीब लोग जुटे, इतना बड़ा इवेंट, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कमी ना रहे, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, ऐसे कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर को कम से कम इनवाइट करना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो? मोमिता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप म्यूट हैं क्या? देखिए। या जी म्यूट हो गया था, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि रचना जी, ममता बनर्जी को पहले 2 साल पहले जो गीता पाठ हुआ था उसमें भी इनविटेशन गया था उनके पास, पर उन्होंने नहीं आए थे, और आज भी जो हो रहा है उसमें भी उनको इनवाइट किया गया था, पर अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट देयर। तो इसमें देखिए कौन कहाँ जाएगा या नहीं जाएगी ये उनकी पर्सनल चीज है, ये मैं कमेंट नहीं करूंगी, शोभा नहीं देता है। पर मैं जो इम्पोर्टेंट कुछ बात अगर इजाजत मिले तो मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि कल बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का नाटक शुरू किया था, और आज कलकत्ता में जो हिंदू एक साथ मतलब लक्ष्य कंठ में गीता पाठ कर रहे हैं, ये 2 तस्वीर ना देश की असली कहानी बताती हैं। जैसे कि हिंदुस्तान का, बता दें आपने नाटक क्यों कहा? मतलब अगर मस्जिद का निर्माण, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि हिंदुस्तान में जो ये क्लियर है कि अभी हिंदुस्तान का मन गीता में है, लेकिन कुछ लोगों का राजनीति अभी भी मस्जिद की वोट बैंक पे छुपे हुए हैं। ऐसे कैसे ये गीता पाठ का जो यहाँ तो हर धर्म के लोग साथ में मिलकर रहते हैं ना, और हिंदुस्तान तो इसीलिए जाना जाता है। आप कैसे कह सकती हैं सभी का मन गीता में है? इस्लाम में भी तो मन हो सकता है। इसीलिए देखिए, ये जो बंगाल है, बंगाल प्लेस ऑफ विवेकानंद, बंगाल प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, ऐसे बहुत सारे लोग। तो विवेकानंद ने क्या किया था, क्या कहा था कि उन्होंने बार बार कहा था कि अगर हिंदू समाज स्ट्रांग होगा तभी भारत स्ट्रांग होगा। ये मेरी बात नहीं है, ये स्वयं विवेकानंद जी ने कहा था। उनके लिए हिंदुत्व कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था, ये भारत की असली बैकबोन। एंड ऑल्सो विवेकानंद मतलब स्वामी जी ये भी मानते थे कि हिंदू अगर खड़ा हो जाएगा तो पूरी देश खड़ा हो सकता है। और आज लक्ष्य कंठ में जो गीता पाठ है जो हो रहा है, वो उसकी जागरण का सिंबल रह चुका है। अरबिंदो ने क्या बोला था, ऋषि अरबिंदो ने भारतवर्ष को लेकर एक स्पिरिचुअल पर्पस, तो उनके लिए भारत सिर्फ एक टेरिटरी नहीं था, एक स्पिरिचुअल मिशन था। उनका ये कहना था रचना जी कि भारत दुनिया को एक हायर सोच देता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हिंदू अपनी रूट्स को समझे। और अरबिंदो क्लियरली बोलते थे कि भारत की पॉलिटिक्स भी तभी कंप्लीट होगी जब उसमें हिंदू कल्चर और हिंदू थिंकिंग की होगी। और हम जो धर्म और अधर्म की बात करते हैं ना, आप जो पहले पूछ रहे थे, ये धर्म और अधर्म वाली बात बहुत पहले से शुरू हो गया था। पता है ये कब से शुरू हुई थी? ये तब से शुरू हुई थी जब महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, मैं इंटरप्ट नहीं किया, थोड़ा डिसेंसी मांग सकती हूँ। आप लोगों का अरे यार ये क्या हो रहा है? What is this? Did I interfere? फाजिल जी मान जाइए। अरे
कम से कम वो इकलौती महिला पैनलिस्ट हैं, बोलने दें आप, बोलने दें आप। अरे आप लोगों को कुछ अगला नंबर आपका आप होगा, घुसपैठिया तो हो, आपकी ब्लड में घुसपैठिया है, आप चुप रहिए। आप घुसपैठिया हो, आप कभी भी ऐसा आप चुप रहो। आप ऐसा क्या बोल रही है? अंदर आ जाते हो, आप इंटरप्ट कर रहे हो, ये आप क्या गलत बोल रही है? है, ये गलत है। एक सेकंड, आप तो हो, जब घुसपैठिया आपने क्यों क्या बोला? बकवास कर रहे हो? मौमिता आपने क्या बोला? मौमिता क्या बोला आपने? ब्लड में मैंने बोला कि ये लोग घुसपैठिया है, कभी भी घुस जाते हैं। ये लोग घुसपैठिया है, वो कभी मेरे भी घुस जाते इनवाइटेड हैं। मेहमान है, ठीक है? जैसे आपको इनवाइट किया गया है, ऐसे उन्हें भी इनवाइट किया गया है। कैसे बोल रही हैं आप? किसी के ब्लड को लेकर सवाल कैसे कर सकती हैं आप? किसी के ब्लड को लेकर सवाल कैसे कर सकती हैं? गलत है, गलत है, गलत है। किसी के ब्लड पर आप सवाल करेंगे? मैं एक बात बताती हूँ, जब इन्होंने बात कर रहे थे मैं एक शब्द भी अटर नहीं किया था। मैं कह रही हूँ ब्लड पर सवाल कैसे? ब्लड पर सवाल कैसे? आप अपमान नहीं कर सकते ना किसी का। फाजिल जी एक सेकंड, फाजिल जी एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ ना। फाजिल जी मैं बोल रही हूँ, फाजिल जी मैं बोल रही हूँ, आप शांत रहे। फाजिल जी चुप हो जाइए, मैं बोल रही हूँ। मौमिता पहले तो आप माफी मांगिए। किसी के ब्लड को लेकर अगर आप इस तरह की बात मेरे डिबेट में करेंगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोलना सही नहीं है, पर मैं एक माफी बात कहना मांगिए, चाहूंगी, थोड़ा सा माफी मांगिए। मैं ये ब्लड लेके बात बोला, मैं सॉरी, पर उनको भी ये सॉरी बोलना है। अरे बीच में इंटरप्ट करने पे आप किसी के ब्लड पर सवाल नहीं कर सकती मौमिता। हिंदुत्व लेकर जो बात कहे थे उनको भी सॉरी बोलना चाहिए। मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला कि आई एम सॉरी। फाजिल जी अब शांत हो जाएं आप, फाजिल जी अब शांत हो जाएं आप। नहीं मौमिता के बाद आप ही बोलेंगे, लेकिन अभी आप शांत हो जाएं। और मैं हूँ यहाँ पर बोलने के लिए, मैं हूँ यहाँ पर बोलने के लिए। मौमिता अपनी बात पूरी करें आप, और प्लीज डिग्निफाइड तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से, मैच्योर तरीके से। हाँ, धर्म एंड अधर्म वाली बात बहुत पहले से शुरू हुई थी, महाभारत के जमाना में हुई थी। जैसे कि गीता क्या है, सबसे पहले तो लोगों को यह जानना है कि गीता क्या है। कोई ऐसा नॉर्मल बुक्स नहीं है कि हम रट के चले जाएं। तो जब महाभारत में कुरुक्षेत्र में मैदान में श्री कृष्णा मतलब अर्जुन अपने परिवार के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वो बार बार मतलब वीक हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उसको समझाए। हाँ, तो इसी के लिए ये गीता, वो जो 40 मिनट्स तक गीता ने वो अपना जो विश्व रूप जो दर्शन किया करवाए थे, वो 40 मिनट्स पूरी ब्रह्मांड एकदम चुप थे, मतलब स्थिर हो गए थे। तो गीता का जो 4th चैप्टर जो ज्ञान योग, उसमें क्या बोला है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानां तदर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मैं आती हूँ, ये बाबर के लिए बहुत बातें हो रही थी, ठीक है? तो बाबर तो हिंदुस्तान में आते ही लूट मार और अत्याचार में अपनी हुकूमत जमाने लगा। उसने मंदिरों को भुटकाना लेकर तोड़ने की पूरी शुरू कर दिया था। एंड वो एक मिनट, बाबरी मस्जिद को अरे व्हाट्सएप में आया था क्या? सुबह व्हाट्सएप में पढ़े क्या? व्हाट्सएप आया था। अच्छा, आप लोगों को महिलाओं को इंसल्ट करना क्या? फाजिल अहमद जी क्यों बीच में बोलते हैं आप? फाजिल अहमद जी क्यों बीच में बोलते हैं आप? क्यों बीच में बोलते हैं? एक काम करती हूँ, आप दोनों को ही शांत करती हूँ। मेरा जो अगला सवाल है वो आपको पता नहीं है, आप दोनों शांत हो जाएं प्लीज। आप दोनों चुप हो जाएं, बस हो गया। मैंने बहुत टाइम दे दिया आप दोनों को। मेरा सवाल अब विष्णु दास जी से है। फाजिल जी शांत। मैं रचना जी मैं बात करूँ नहीं, अब बोलने दीजिए। शांत, मैं अगर सम्मान के साथ बोल रही हूँ तो उसे उसी तरीके से लीजिए। दोनों ही शांत रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। पेशेंस नहीं है आपके पास, पेशेंस नहीं है, ज्ञान सुनने यहाँ नहीं बैठे, पेशेंस नहीं है। उन्हें बोलने दें। आप भी तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। आपकी बारी आएगी तो रिवर्ट कीजिएगा। मैं विष्णु दास जी से पूछना चाहूंगी। विष्णु दास जी, चूंकि आप वैदिक स्कॉलर हैं, आपको धर्म का बड़ा ज्ञान है, मुझे बताइएगा कोई भी धर्म बांटना सिखाता है क्या? और खास तौर से मैं पूछ रही हूँ, सनातन हिंदू धर्म बांटना सिखाता है क्या? नहीं, सनातन वो धर्म है जो सबको लेकर के चलता है। सनातन एक सही मार्ग दिखाता है। सनातन अगर सबको साथ लेकर चलते हैं, एक सेकेंड, अगर सबको साथ लेकर चलते हैं तो मेरे पैनल में ही देख लीजिए ना कैसे कैसे बोले जा रहे हैं वक्तव्य। मौमिता जी बोल रही है आपके ब्लड में घुस बैठी हैं। मतलब इतनी ज्यादा नफरत कैसे सिखा रहा है आज धर्म बाकी धर्मों को लेकर? देखिए, सनातन कभी नफरत नहीं सिखाता है। उसके अंदर जो भाव है वो शब्द इसलिए निकलते हैं कि जब सनातन के खिलाफ शब्द निकलता है तब वह शब्द निकलते हैं, क्योंकि धर्म का है जो धारण करते हैं वही धर्म है। वो सत्य ही मेरा धर्म है। तो सत्य धर्म पर
कोई विकास करेगा, कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो उस पर तो उसे कर लेना चाहिए। और एक बात तो यही कहना चाहता हूँ कि एक बात आपके चैनल के माध्यम से यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बोलिए, कि सनातन से सबको सीख लेनी चाहिए। ये जो लोग अनेक अनेक पंथ बने हैं, ये बनाए हुए हैं। सनातन का मतलब हुआ जिसका अंत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, वो उनके पास कोई प्रमाण है? वो मुसलमान नहीं है, वो जन्म से हिंदू थे, हिंदू है। मगर अब यहाँ पृथ्वी पर आकर के कोई अपने आप को मुसलमान कह दे, कोई अपने आप को सिख कह दे, कोई ईसाई कह दे, तो वो अलग विषय है। मगर मैं प्रमाण दे सकता हूँ। तो पर्सनल चॉइस है ना विष्णुदास जी, ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है विष्णुदास जी। विष्णुदास जी एक सेकंड आप सभी शांत हो जाएं। मैं विष्णुदास जी से पूछना चाहूंगी, विष्णुदास जी, कोई मुस्लिम बनना चाहे, कोई हिंदू बनना चाहे, सिख ईसाई बनना चाहे, ये टोटली उसकी अपनी चॉइस है। सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, हजारों साल पहले क्या हुआ, मैं उस पर बात ही नहीं कर रही। अगर आज कोई अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपना रहा है या उनके पुरखों ने अपना लिया, कैसे बोल सकते हैं आप किसी को कुछ? वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं हिंदू हूँ, सुनिए मेरी बात ना, मेरी बात सुनिए। मैं हिंदू हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मजार पर भी जाती हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है। कोई रोकेगा क्या मुझे? सुन लीजिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। मगर भागवत में शास्त्रों में उल्लेख है कि जन्म से ही मनुष्य हिंदू था। अपनी दुकान चलाने के लिए अगर कोई अलग पंथ बना ले, कोई अलग मजहब बना ले, वो अगर अलग दुकान चलाने की बात है, सॉरी टू से विष्णुदास जी, अगर धर्म के नाम पर दुकान चलाने की बात आएगी ना, तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हिंदुओं की ऐसी दुकान दिखेंगी। हिंदू धर्म के नाम पर जो धर्म का धंधा होता है वो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। मैं ये पर्सनली आपको नहीं कह रही, आप नहीं होंगे ऐसे, लेकिन आपको ऐसे लाखों मिल जाएंगे जो लोगों को बेवकूफ बना रहे होंगे, धर्म का धंधा कर रहे होंगे, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे होंगे। हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए भी हो रहा है। जिसमें रसखान हुए, जिसमें कबीर हुए, जिसमें सूरदास हुए, जिसमें पर्ची निकालते हैं कि नहीं आप महाराज जी? मैं रचना जी, मैं अहमद जी को एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? आपकी इजाजत लेकर एक सवाल पूछ सकती हूँ उनको मैं, अगर आप अलाउ करे तो? पूछिए आप भी सवाल। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में बोलता है कि जैसा वो जातिभेद प्रथा होता है, जैसे कि ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा होता है, तो हम इसको कंडेम करते हैं, ठीक है? मनु संहिता में भी है ये। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं ये स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। पर आपकी कुरान में या आपका जो नॉवेल वगैरह है उसमें जो लिखा होता है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो लोग मूर्त की पुजारी है, उसको मतलब उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए, या मतलब हर जगह में जो जितने सारे बातें ऐसा कहा हुआ है, तो आप लोग आप तो एक स्कॉलर हो, आप कंडेम करते हो क्या इसको? बस मैं एकदम आपको सवाल, एक सीरियस सवाल पूछ रही हूँ, कोई दंगा वाली बात या झगड़ा नहीं। हाँ बोलिए जी। बहन होने के नाते, आपको छोटी बहन होने के नाते एक राय दे रहे हैं, आप ना व्हाट्सएप देखना बंद कर दो। आपको किसने कहा? आप स्कॉलर हो, मैं भी स्कॉलर हूँ, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट की नाते पे आई हूँ, पर मैं हिंदुत्व की स्कॉलर हूँ। आप थोड़ा सम्मान से बात कीजिएगा तो मैं भी सम्मान दे सकती हूँ। आपको किसने कहा मैं व्हाट्सएप देखकर यहाँ पे आई हूँ? दैट मींस आप मेरी एबिलिटीज पे सवाल उठा रहे हो, यही प्रॉब्लम है। आप अपनी कम्युनिटी के महिलाओं को भी सम्मान नहीं करते हो, आप किसी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हो। ये आपने नेशनल टेलीविजन सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दे दीजिए। फाजिल जी, हंसने की बजाय जो सवाल उन्होंने पूछा सीधा उसका जवाब दे देते, आप बात को बढ़ा क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ कुलिया अय्युहल काफिरीन एक सूरा है कुरान के अंदर, उसी के सिलसिले से ये लोग काफिर की बात करते हैं। काफिर किसको कहा गया? जो इब्राहिमी वंशज हैं। आप इब्राहिमी वंशज हैं, आप इब्राहिमी। मैं आपको और एक सवाल पूछती हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो पहलगाम में कलमा नहीं पढ़ पाने की वजह से क्यों मारा, गोली क्यों मार दिया भैया? आमिर साहब पहलगाम में कलमा पढ़, नहीं तो मोदी को जाके बोलिए बात क्यों कहा गया था? कलमा पढ़ने के लिए क्यों बोला? आप अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो हनुमान चालीसा
चलिए आपको मैं बोल रहा हूँ हनुमान चालीसा हरियाणा में क्या बेकार की बात है? हनुमान चालीसा ममिता, क्या बेकार की बात है? हरियाणा के उन्होंने अंदर कहा कि 4 आपको मुसलमान कि को आप कुरान जिंदा जला पढ़ो, दिया। उन्होंने कहा कि आपको नहीं, पहलगाम में बोला गया था रचना जी, नहीं, आप और मैं हरियाणा जैसे में बहन की जो पहलगाम में हुआ मार दिया वो गया यहाँ था। डिबेट में नहीं हो रहा है। अरे, मैं यहाँ धर्म के नाम पर हरियाणा जहर के किसी अंदर को भी नहीं मोदी फैलाने पाकिस्तान दूंगी। ने आप 4 दोनों शांत हो मुसलमान जाएं, को जिंदा आप जला दोनों दिया। शांत हो जाएं। और एक मुझे शंभू मुझे रायगढ़ जयपुर ठीक का है। था। और ये ठीक है, आप जो बस आग एक जलाने की मिनट, बात एक कह रहे हैं मिनट, ना एक रचना जी, मिनट, बहुत पहले से भास्कर चल घोष जी, के आ रहा है भारत में। ये भास्कर बहुत घोष पहले जी, से ममिता प्लीज नेहरू शांत, की टाइम से ममिता ये वोट शांत, बैंक की इंजीनियरिंग चालू है, ममिता, ये आज नहीं ममिता है, शांत, ये आज नहीं है। ममिता रचना शांत, जी, थोड़ा भास्कर जी, इतिहास आप भी जाके पढ़ी गई, शांत। भास्कर जी, रिक्वेस्ट करूंगी। भास्कर जी, जो शंभू राजनीतिक जानती पंडित हैं है ना, वो ये कह रहे हैं कि अब आप जैसे शंभू जैसे कृषि टाइम जानती आगे हैं, बढ़ेगा एक मिनट, पश्चिम रचना बंगाल जी, में एक वैसे मिनट, वैसे प्लीज। धर्म के नाम पर जहर और ज्यादा सुनिए, सुनिए, फैलेगा। आप बता रहे हैं। जो सुनाई नहीं दे रहा नाम शंभू पे कृषि को आप जहर जानती बहुत हैं, पहले ममता से जी। हो रहा है इन रचना जी, सबकी आवाज आपको आप डाउन कर शंभू दें कृषि प्लीज। का बद सबकी कैसे- आवाज डाउन कर दें, ऐसे मानेंगे नहीं, ऐसे मानेंगे नहीं। आपकी आवाज जा ही नहीं रही है, ऑन एयर आवाज नहीं जा रही है। फाजिल जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। मैं बार बार ये दरख्वास्त करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ सम्मान के साथ, आप शांत हो जाएं। डिग्निटी मेंटेन नहीं करेंगे तब मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। आखिरी 2 सवाल छोटा छोटा ही मैं साबिर जी से और भास्कर जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों टक्कर में है। भास्कर जी, अब आते आते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे धार्मिक जहर और बढ़ेगा क्या? नहीं, देखिए, पहले बात तो ये धार्मिक जहर है ही नहीं। ये हमारा धर्म संस्थापन करने का एक पहलू है, और एक आप कहते हैं कि एक पहलू है। अब जो सनातन धर्म आज के दिन में आप सोचिए, जो पश्चिम बंगाल में 2011 का सेंसेक्स और उसके बाद का जो स्थिति है 30-40% आपका सनातनी यहाँ से मतलब सनातनी का यहाँ पे माइनॉरिटी हो गया है। 6 डिस्ट्रिक्ट में सनातन माइनॉरिटी हो गया है, और वहाँ पे हिंदू के ऊपर आगजनी हो रहा है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। तो आज धर्म कहाँ रहा? आज ये धर्म को संस्थापन करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें ठीक है। कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप कह रहे हैं तुष्टिकरण धर्म की के बात लिए तो स्टेप कर ही अप नहीं ले रहा रहे हूँ, मैं हैं। अपना रक्षा करने के लिए काम साबिर कर रहा अली जी, हूँ। साबिर अली जी, धर्म के क्या ममता धर्म बनर्जी को तुष्टिकरण बिहार की में राजनीति कुछ दिन करेंगी पहले जैसे कोच आरोप बिहार उन में पर क्या लग रहे हुआ हैं, था या बताइए? सभी धर्मों को धर्म- साथ लेकर चलेंगी? साबिर जी, धर्म के ठेकेदार कहाँ बना चल हुआ- रहे हैं वो? पूरा देश में हिंदू धर्म को खतरा है, और ये लोग पूरा उनका ठेकेदार बने हुए हैं। जिस देश में सभी प्रदेश में, एक प्रदेश छोड़ के सभी बंगाल प्रदेश में तो साबिर अली जी हैं। बहुत बड़ा खतरा बंगाल है। के मुख्यमंत्री कोच बिहार में बंगाल हिंदू के पलायन मुख्यमंत्री करते हैं, है। गंगा के से ज्यादातर नाव नेता लेकर पलायन करते हैं। हिंदू है। अगर मेरे भाई, हिंदुओं को सबको इतना उत्तर बड़ा प्रदेश खतरा भेज दीजिए। होता, एक सेकंड, अगर हिंदुओं को इतना बड़ा खतरा होता तो बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े नेता पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। फिर टीएमसी वापसी नहीं करती, ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनती, अगर हिंदुओं को इतना खतरा होता तो। बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी। बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ है, और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म। रचना जी, आप तो 45% वोट क्यों सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से आता है? हिंदू कितना परसेंट वोट पे आपने जीता है? साबिर अली जी, आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। हिंदू वोट कितना मिला आपको? ठीक है, हिंदू वोट अपने का अपने अंदाजे लगाइए, अपने अपने हिसाब से परसेंटेज बांट लीजिए। चुनावी मौसम अभी तैयार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और उसी के बीच में धर्म युद्ध जो छिड़ा हुआ था, इस पर हमने बात करने के लिए आप सभी मेहमानों को इन्वाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर घोष जी, साबिर अली जी, विष्णु दास जी, फाजिल अहमद जी, ममिता चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर